Assalamualaikum everybody, this is me Arisha. Today I'm gonna discuss about the posterior cranial fossa, and I've already told about the middle cranial fossa. So if you wanna see it, तो go check my video. Now हर फोसा के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वी हैव टू नो अबाउट दी बाउंड्रीज लाइक इंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज, वॉल्स का पता होना चाहिए, हमें फ्लोर का पता होना चाहिए, फीचर्स का पता होना चाहिए. बाकी इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं यू शुड नो, मतलब आपको जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए. मगर ये वाली बातें जो वॉल्स वगैरह के बारे में आपको ये आनी चाहिए होती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में बात करें तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ये हमारे पास पूरा का पूरा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा आ जाता है. अगर हम इंटीरियरली देखें तो हमें पता है कि दिस इज़ द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये हमारे पास ये सेला टर्से का था, जिसका हमने बोला था कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है, जिसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कहते हैं, मैंने येलो लाइन भी बताई हुई है. तो ये पूरा का पूरा बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है. हमें पता है कि ये पूरा का पूरा स्फीनॉइड बोन है हमारे पास. ये इस पूरी की पूरी मैं जहाँ पर जो है ना पेन मार्क कर रही हूँ, दिस होल इज़ जो है ना स्फीनॉइड बोन. और ये हमारे पास स्फीनॉइड बोन जो आ रही है, इसका ये वाली बॉडी है इसकी. और बॉडी के जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, ये सेला टर्सिका हो गया. सेला टर्सिका का सबसे मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी मिडल क्रेनियल फोसा में बता दिया था, तो अगर आपको देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं. खैर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को डॉर्सल सिले कह रहे होते हैं, और ये उसके प्रोसेस होते हैं, इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस. ना खैर ये जो डॉर्सल सिले है, ये इसका मीडियम एरिया में जो ना बॉर्डर बना रहा है एंटीरियर बाउंड्री, और जो ना पास ये जो सुपीरियर बाउंड्री ऑफ ये जो बॉर्डर ऑफ द पीटर्स टेम्पोरल बोन है, ये हमारे पास बाउंड्री बना रहा होता है एंटीरियर बाउंड्री. तो मीडियली हमारे पास जो ना डॉर्सल सिले मौजूद है, और जो साइड पर हमारे पास पीटर्स टेम्पोरल बोन मौजूद है. ना अगर हम बात करते हैं जो ना पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ ऑब्वियसली मेड बाय द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये पूरा का पूरा स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है. हर चपटी चीज़ को स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन कह देते हैं. ये वाली बात हो गई. उसके बाद हम लोग देखते हैं साइड्स पे जो लेटरल वॉल्स बना रहा है. अगर मैं यहाँ देखूँ, इफ़ यू कैन सी इट लाइक दिस, कि यहाँ पे सूचर्स मौजूद हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा. ये वाला पार्ट हमारे पास जो ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पैराइटल बोन का आ रहा है हमारे पास, और ये जो ना इस तरह मौजूद है, तो इसको हम मेस्टोइड पार्ट भी कह सकते हैं. तो ये मेस्टोइड पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन आ रहा है. ये हमारे पास मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है ऑफ कोर्स. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास इफ़ यू कैन सी कि ये सूचर बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे, कि ये हमारे पास मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन का सूचर बन रहा है, ये अगर हम देख सकते हैं. और ये वाला बन रहा है हमारे पास मेस्टोइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, मेस्टोइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन. तो हमारे पास लेटरल वॉल जो बना रहे हैं वो मेस्टोइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन बना रहा है, एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन लेटरल वॉल्स बना रहा है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी फ्लोर. फ्लोर में आपको जनरली जिन के बोन्स के नाम आपको यहाँ पे लग रहे हैं, बोन्स के पार्ट के नाम लग रहे हैं, अब जिस वो कहते हैं उस पर वही फ्लोर है हमारे पास. अब हमें पता है कि जो ना इन दी मीडियन एरिया हमारे पास यहाँ पे क्लाइवस होता है. मैं इसके बारे में बताऊँगी आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप सिर्फ पता कर लें कि क्लाइवस होता है. क्लाइवस ये वाला क्लाइवस बना रहा है, ये फोरामेन मैग्नम आ गया, और पीछे हमारे पास पूरा का पूरा स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लेटरल बोन आ गया. अगर मैं लेटरल साइड्स पे बताऊँ तो लेटरल साइड्स पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये एंटीरियर सरफेस है इसकी, ये सुपीरियर बॉर्डर आ गया, और ये पोस्टीरियर सरफेस आ रहा है. तो ये पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारे पास, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बना रहा है, एज वेल एज जो लेटरल साइड बना रहा है वो हमारे पास आ जाता है. हमें पता है कि इधर ही हमारे पास जो है ना मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन भी है, और यहाँ पे जो है ना ऊपर की तरफ अगर आप ये सूचर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास मेस्टोइड एंगल ऑफ द टेम्पोरल बोन है, पैराइटल बोन है. तो ये वाली वॉल जो हमें बना रही है लेटरल साइड पे. इसके अलावा हमारे पास ये वाला पूरा फ्लोर हो गया हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है. ऑक्सीपिटल बोन के जो पार्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं कभी कभी, बिकॉज अगर हम इस तरह के जो है ना पूरे स्कल में देखते हैं तो समटाइम्स थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है. ये वाला पार्ट जो है इसका बेसलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है. ये वाला स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है. फोरामेन मैग्नम की जो इर्द गिर्द वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये हमारे पास लेटरल पार्ट कह लो या कॉन्डाइलर पार्ट्स कह लो ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ये जुगुलर फोरामेन दिख रहा है. अगर हमें जुगुलर फोरामेन के बारे में पता हो तो जुगुलर फोरामेन की कुछ जो ये ना कुछ बोन्स की पार्ट से मिलकर एक फोरामेन बन जाता है. तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, फिलहाल आप खैर इसमें याद रखेंगे कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन आ गया हमारे पास, और ये जुगुलर प्रोसेस आ गया ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ये जुगुलर प्रोसेस हो गया ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ये हमारे कॉन्डाइलर पार्ट हो गया, ये बेसलर पार्ट हो गया हमारे पास, एंड ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन आ गया हमारे पास. राइट, ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास. अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पूरा फ्लोर बना दिया था ना. हम इसकी फीचर्स देख लेते हैं. तो इन दी सेंटर सबसे पहले अदर फीचर्स की बात करते हैं. तो इन दी सेंटर हमारे पास क्लाइवस आता है. क्लाइवस एक स्लोपिंग एरिया विच इज़ मेड अप ऑफ बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड, एज वेल एज हमारे पास ये बेजी ऑक्सीपिट, जैसे मैंने बताया बेजी ऑक्सीपिट कह लो, बेसलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन कह लो, इट्स टोटली अप टू यू. क्लाइवस ये दोनों जॉइंट होते हैं. ये देख रहे हैं आपको जो है ना, ये बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड जो है ना, ये डॉर्सम सिले है, एंड हमारे पास ये बेसलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है. दोनों आर्टिकुलेट किया, एक स्लोपिंग एरिया बना दिया, उसको हमने क्लाइवस का नाम दे दिया. क्लाइवस आ गया, फोरामेन मैग्नम आ गया, विच इज़ नैरो इन द फ्रंट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्डाइल्स ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन दैट इज़ प्रेजेंट.
इन दी नॉर्मा बिजेलिस, इसकी वजह से ये आगे से नैरो होता है। नाउ इसके बाद हम बस क्या आ जाते हैं, इसके बाद अगर हम देखें ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वर्मियन फॉसा है, दिस इज़ वर्मियन फॉसा, जो वी शेप का ये जो आपको फॉसा दिख रहा है ये क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली स्कल्प वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड फॉर यू गाइस। तो ये हमारे पास ये वी शेप बन रहा है, तो ये फॉसा है। इसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्रस्ट नुमा होगी, मतलब एक जो है ना शार्प चीज़ होगी, ये इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट है। ये ट्यूबरेंस दिख रहा है आपको, इंटरनल ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस, ये आएगा 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 और यहाँ पे ये सल्कस बनेगा। सल्कस एक ग्रूव पार्ट को कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ देखूँ, अगर 1 सेकेंड लेट मी फोकस इट, अगर मैं यहाँ देखूँ आपको दिख भी रहा होगा ये जो है ना बिल्कुल एक डिप्रेशन सा यूँ जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये ट्रांसवर्स हमारे पास सल्कस आ गया, दैट इज़ गोइंग लेटरली एंड बिकमिंग सिग्मॉइड सल्कस, और सिग्मॉइड सल्कस ये जुगुलर फोरामेन में लीड कर रहा है, राइट। ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास मीडियन एरिया के अंदर। अगर मैं लेटरल एरिया की बात बताऊँ तो लेटरल एरिया में हमारे पास, हमें पता है ये पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है और ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन आ जाता है। इन दोनों के बिटवीन में बस पीट्रो ऑक्सीपिटल फिशर आ रहा है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है ब्लैक पेन से ताकि एक फिशर नज़र भी आए। पीट्रो ऑक्सीपिटल फिशर आ जाता है हमारे पास। देन इसके बिल्कुल पीछे बस जुगुलर फोरामेन आ जाता है, यहाँ पे जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन भी जारी होती है, ये बस कंटेंट्स में आ जाएगा, इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे। देन वी हैव, इसके ऊपर आपको एक नॉच दिख रही है, ये जुगुलर फोरामेन का ही पार्ट है, ये ऊपर नॉच दिख रही है, इसको कहते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल नॉच, ग्लॉसोफेरिंजियल नॉच कह रहे होते हैं। दिस जुगुलर फोरामेन के बिल्कुल बिहाइंड दिस इज़ आई हैव मार्क्ड विद डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन रिकग्नाइज इट, क्योंकि बोन में प्रॉपरली वीडियो में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पता भी नहीं चलता। खैर ये जो है ना जुगुलर ट्यूबरकल है, दिस इज़ जुगुलर ट्यूबरकल। इस जुगुलर फोरामेन के ऊपर अगर हम देखें दिस ग्रीन पार्ट जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस अगर मैं यूँ करके आपको दिखाऊं बाहर से, तो ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस की तरफ लीड कर रहा है। इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये इंटरनल एयर से, इतना पता होना चाहिए कि इंटरनल एयर से फिर एक हमारे पास है ना एक बोनी प्लेट होती है, इसको कहते हैं लेमिना फिब्रोसा से सेपरेट हुआ होता है, राइट। देन वील टेल अबाउट, ये वाली बातें मैंने बताई हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि हमारे पास जुगुलर ट्यूबरकल है, जुगुलर ट्यूबरकल के बिल्कुल नीचे मैंने ऑरेंज कलर से मार्क भी किया हुआ है, इसको कहते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल या एंटीरियर कोंडाइलर कैनाल, अगर आपको याद हो तो हमने जो है ना नॉर्मा बेजालिस में भी पढ़ा ही होगा कि ये कोंडाइल्स से हमारे पास, और जो है ना कोंडाइल्स के आगे हमारे पास ये एंटीरियर कोंडाइलर कैनाल था और ये पोस्टीरियर कोंडाइलर कैनाल था। तो एंटीरियर कोंडाइलर कैनाल नॉर्मा बेजालिस से निकल के हमारे पास बेसिकली यहाँ खुला होता है, जो कि हमारे पास जुगुलर ट्यूबरकल के नीचे। पोस्टीरियर कोंडाइलर कैनाल भी हमारे पास समवट, ये सिग्मॉइड सल्कस था, सिग्मॉइड सल्कस के एंटीरियर पार्ट में समवट जो है इधर खुला होता है, ये जुगुलर प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, और जो सिग्मॉइड सल्कस का जो है ना एंटीरियर वाला पार्ट यहाँ पे समवट खुला होता है। नाउ ये वाली बात मैंने बताई। इसके बाद मुझे पता है कि और ये आर्क्यूट एमिनेंस था विच इज द पार्ट ऑफ द मिडल क्रेनियल फॉसा विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई वीडियो। खैर इसके बिल्कुल नीचे में बस सब ये ना मैंने मार्क किया पर्पल से, इसको कहते हैं सब आर्क्यूएट फॉसा। ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस जो मैंने यहाँ बताया था ग्रीन पार्ट से, मैं यहाँ शो नहीं किया, लेकिन इसके लेटरली हमारे मौजूद होता है, इसमें कहते हैं सब आर्क्यूएट फॉसा। ये वाली बात हो गई हमारे पास। सल्कस में फिर बता दूं कि दिस इज़ ट्रांसवर्स सल्कस लीडिंग टुवर्ड्स द सिग्मॉइड सल्कस, और ये एंटीरियर वजन यहाँ पे जुगुलर फोरामेन में जा रहा है। यहाँ पे सिग्मॉइड साइनस होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस होता है, ट्रांसवर्स साइनस सिग्मॉइड साइनस, और ये ज्वाइन हो जाती है टू द इंटरनल जुगुलर वेन दैट इज़ रनिंग इन दी जुगुलर फोरामेन। इसके बारे में ना कुछ बातें होती हैं सिग्मॉइड सल्कस के बारे में कि एंटीरियर पार्ट में इसके जो है मैंने बताया कि यहाँ पे पहले जो है ना पोस्टीरियर कैनाल खुला होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक एक्वीडाको वेस्टिब्यूल होता है। एक्वीडाको वेस्टिब्यूल आपको पता चलेगा जब आप CSF पढ़ेंगे कि CSF का फ्लो क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि एक्वीडाको वेस्टिब्यूल जो है ना वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करके जो है ना फ्लो इन शॉर्ट पूरे वेंट्रिकल्स में जो है ना कनेक्ट करके CSF फ्लो करवा रहा होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। आपको ना पता होना चाहिए कि एक्वीडाको वेस्टिब्यूल जो है उसका एक स्लिट जो है ना इंटीरियर पार्ट यहाँ पे आ रहा होता है, ये वाली बात। और दूसरी बात आपको एक बात बतानी चाहिए कि सिग्मॉइड सल्कस के एंटीरियर पार्ट पे, मतलब इसके आगे वाली पार्ट में बस जो है ना इसके अंदर होगा जो हम बस टिम्पेनिक जो हमारे पास एंट्रम होती है, जो हमारे पास एक पर्दा होता है कान का, वो हमारे पास मौजूद होता है, एज वेल एज हमारे पास एंटीरियर पार्ट में मेस्टोइड फोरामेन, जो कि हमारे पास ये मेस्टोइड प्रोसेस है। मेस्टोइड फोरामेन ये रहा, मैंने पिंक से मार्क भी किया हुआ है, ये मेस्टोइड फोरामेन है जो खुलता है हमारे पास इधर एंटीरियर पार्ट ऑफ दी सिग्मॉइड सल्कस में। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ क्लिनिकल एनाटॉमी के पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा की अगर कभी भी फ्रैक्चर हो जाए तो इट कॉज ब्रूसिंग ओवर दी मेस्टोइड रीजन, दैट इज़ दिस रीजन। मेस्टोइड रीजन जो ना ब्रूसिंग कॉज करवा देता है, जो एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स दी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। तो ये वाली सारी बातें आई होप
कि मैंने सारी बातें कवर करी हैं. येस, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दी थिंग्स ऑफ दिस posterior cranial fossa. I hope you like it. If you like it, do subscribe and like it. Thank you.